खरेजी एमएस कोचिंग में बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमने आपकी जब से पेपर प्रारंभ हुए हैं सभी पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो 5 अप्रैल से आपके पेपर चल रहे थे। आज आपका 15 अप्रैल का जो गणित का पेपर आने वाला है उसके लिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि कल ही आपका पेपर है। तो जल्दी से बिना टाइम खराब किए पार्ट फर्स्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं और जल्दी से 10 मिनट में आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। अगर आप इसको देख लिया है आपने तो इतने में हम वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो आप जानते होंगे संपूर्ण सोल्यूशन के साथ हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप देखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पर, तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन के यहाँ पर दिए जाएंगे इस प्रकार। तो इनको आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमें बिना मतलब की चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रारंभ होता है पहला। तो चलिए, रियल 100% यही नहीं आया तो कहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने देखे होंगे तो अभी तक जितने मैंने पेपर प्रोवाइड किए हैं वो सभी आपके यहीं से इसी चैनल पर आए हुए हैं, तो आकर देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार मिला लीजिएगा जो मैंने पहले अपलोड किए हैं पेपर उनको, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रियल पेपर आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2% का दशमलव रूप होगा। तो यहाँ पर 2% आप जानते हैं प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाते हैं, 100 से काटेंगे तो 1/50 यहाँ पर आ जाएगा। 50 को आप ऊपर अगर काटना चाहेंगे तो दशमलव बड़ा लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ जाता है, परंतु फिर भी 50 से आप 10 नहीं काट पाएंगे, तो आपको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब एक यहाँ पर 0 बढ़ेगा। 50 दूनी आ जाएगा तो यहाँ पर आपको 2 बार में आ जाएगा, तो 0.202 इसका राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो किस प्रकार आया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, तो उसके परिसर बताना है। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा रन कितने बनाए हैं उसने, एक बार 100 बनाए थे। सबसे कम कितने बनाए, 1 बनाते हैं, घटा देते हैं, तो ये रहेगा आपका परिसर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 99 द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है -6 + -2 का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं, तो माइनस का 8 इज द राइट आंसर आ जाएगा। इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पी में 7 जोड़ने पर व्यंजक क्या प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं पी में 7 जोड़ेंगे तो इस प्रकार का आपका बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3y + 5 = 44 में p का x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, तो आप y का मान निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको दिया गया है 3y बराबर इस तरफ की जो संख्या होती है वो उस तरफ जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी, घटा दिया जाएगा तो 39 आ जाएगा, और 3 का आप 39 में पारा पड़ेंगे, 13 इधर राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कम आ जाएगा आपका 13। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है 47 का पूरक ज्ञात कीजिए। आप जानते होंगे पूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग आपका 90 होता है, उसे कहते हैं पूरक कोण। संपूरक उसे कहते हैं जिसका योग 180 होता है, उसे संपूरक कहते हैं। तो यहाँ पर पूरक पूछा गया है, तो पूरक आपका 90 में से 47 घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार। तो आपको कितना आ जाएगा, ए इधर राइट आंसर यानी 43 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, समकोण त्रिभुज की समकोण के सामने वाली भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डी इधर राइट आंसर। इसके बाद आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज दिख रहा होगा कि शीर्षों की संख्या होती है। तो यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं, इसमें 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। आप शीर्ष जानते होंगे किस प्रकार रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 0.09 का प्रतिशत में मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाते हैं, अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100 लगाएंगे, तो यहाँ पर 9% राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन लिखा है, -2 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम आप जानते हैं इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि आपका 0 आ जाए। तो योज्य प्रतिलोम में अगर 2 जोड़ दिया जाएगा -2 में, तो 0 आ जाएगा, जिधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8वें क्वेश्चन पर, क्योंकि कम समय में अधिक जानकारी प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी स्पीड तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, विषम बाहु त्रिभुज की सम्मिलित रेखाओं की क्या संख्या होती है। तो यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज में समान कैसी संख्या होती है, तो 0 होती है, एक भी समान नहीं होती विषम बाहु में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान रेखाएं कितनी होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए समद्विबाहु में तो 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा, अगर विषम बाहु में तो 0 होती है। अगर आपका अगर एक सा होता है, जैसे 3 भुजाएं समांतर कहते हैं, उसे समांतर कहते हैं, तो उसे ये 3 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि घूर्णन में वस्तु स्थिति के अनुसार पहले ऐसी ही दिखाई देती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं ए यानी घूर्णन सममिति, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है अगला क्वेश्चन, समतल आकृति में कितनी बीमाएं और ठोस आकारों की कितनी बीमाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्रमशः 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके ओटी समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका 11 से 20 तक की जो क्वेश्चन है वो आपको आने वाले हैं, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से
क्वेश्चन 1 से लेकर हम 10 तक अच्छी तरह समझा सके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और पार्ट 2 में आपको 11 से 20 तक के आगे के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करना था, तो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट पार्ट में आपको 11 से 20 तक के भी क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्यूशन के साथ हल कराए जाएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।